मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी हम कुछ लोगों को परमेश्वर का चरणों में आकर उसकी स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने एक और मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी परमेश्वर का सानिध्य में आकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने एक और मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी हम ज़्यादा समय ना देर करते हुए परमेश्वर ने आज के लिए दिया गया वो उस वचन को हम गहराई से शांतपूर्वक समझकर हम आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने मंडे पढ़ा हुआ जो वचन, मंडे कॉटेज मीटिंग में जो हमने जो वचन खो लिया था, मैंने बोला था वो वचन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वो, परंतु कॉटेज मीटिंग में केवल आधा घंटा मिलता है प्रचार करने के लिए। डीपली गहराई से उस वचन को हम प्रचार नहीं कर पाते। किसी को याद है मंडे हमने कौन सा वचन पढ़ा था? खुद का नाम याद नहीं, वचन क्या याद रहेगा, क्योंकि हमारा काम है हम दोनों कानों को बहुत अच्छा से इस्तेमाल करते। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कान से सुनना, दूसरा कान से छोड़ना। परमेश्वर का वचन हमें दोनों कान से सुन के हमारे हृदयों में उसको इकट्ठा करके रखना है, ताकि अकाल का समय पर यही वचन हमारा शक्ति बनकर हमारे अंदर कार्य करता है। आमीन। हमने मंडे कॉटेज मीटिंग में हमने जो वचन पढ़ा उसी का एक कंटिन्यूशन अलग रीति से हम आज भी पढ़ने के लिए हम मन लगाएंगे। हमने जो वचन उठाया था वो था पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 16वां वाक्य। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 2 वर्स 16, 15, 16, 15 और 16। पहला कोरिन्थियन उसका 2 अध्याय 15 और 16 वाक्य हम पढ़ेंगे। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। परंतु हम में मसीह का पर हम में मसीह का मन है। मन है। फिर से लास्ट का वाक्य। परंतु हम में मसीह का मन है। सब लोगों ने पढ़ा। इधर परमेश्वर का दास पौलुस बोल रहा है कोरिन्थियन मंडली को, हम में मसीह का क्या है? मन है। एक बार एक परमेश्वर का दास को इधर जो कुछ हम वचन पढ़ते नया नियम में अलग अलग मंडलियों के लिए लिखा गया है। आप लोग समझ रहे? जोर से हालेलुया बोलो। आप लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बैठे कि किसी का मैयत में बैठे? हाँ, अभी मुझे लगता है हर वेडनेसडे हर संडे मुझे ये शब्द बोलकर आपको जगाना पड़ेगा। हम किसका सामने हैं? वो परमेश्वर कहाँ मौजूद है? हाँ, जोर से। हाँ, शक्ल देखो आपका। आमीन। अपना महाराष्ट्र का सीएम नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी साहब अगर इधर आया, आप लोगों का चेहरा का खुशी भयानक रहेगा, पर उनसे बढ़कर है हमारे यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा मध्य में है। परमेश्वर चाहता है हमारा चेहरे का रिफ्लेक्शन एक हंसी वाला होने दो। मुझे नहीं लगता पौलुस का समान किसी को ऐसा लग रहा है प्रार्थना होने के बाद मेरा गला काटा जाएगा, ऐसा किसी को लग रहा है क्या? पौलुस को मालूम है 2 मिनट में मेरा गला काटेगा, फिर भी इटली का सड़कों में, इटली का सड़कों में परमेश्वर का दास पौलुस हाथों में जंजीर बांधकर चलने का समय मालूम है 2 मिनट में चमकने वाला तलवार से मेरा गला काटेगा। फिर भी आसपास रहने वाले लोगों को देखकर हंसी का साथ खुद जाके पत्थर पर अपना गला को रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पौलुस का अंदर इतना हंसी था। आपका चेहरा देखो, बाजू वाले को बोलो थोड़ा तो दांत दिखाओ, बोलो
अरे बोलो बोलो, बोलने के लिए बोला तो बोलो। ये बोलने के लिए क्यों बोलते मालूम है? आप ब्रश करके आए दिखाने के लिए नहीं, आप लोग थोड़ा वापस रिचार्ज होने के लिए हम दासों को ऐसा बोलना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का दास लोग ये वेदी पे जो खड़ा रहते वो एक टीचर है, टीचर। हमारा काम है वचन की गहराई बातों को आपके हृदय में डालना। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि कल भी देर से हम ट्रैवलिंग करके, कल हमारा तलोजा मंडली का 2 साल पूरा हुआ। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आमीन। ये 2 साल कोई भी प्रॉब्लम, तकलीफ, परेशानी तलोजा मंडली में होने नहीं दिया। उसका धन्यवाद का प्रार्थना हमने कल रखा था। पॉल पास्टर हम सब लोग गए थे, अच्छा रीति से प्रार्थना होकर, आराधना होकर, धन्यवाद दे के फिर से आने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। पर आते आते शरीर में अचानक से कमज़ोरी शुरू हुआ और तकलीफ हुआ। आज प्रचार करने के लिए भी होगा क्या, ऐसा डाउट लग रहा था, पर फिर भी परमेश्वर की आत्मा ने आज इस जगह पर खड़ा किया। आप देखने का 1 कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 15-16 वाक्य अगर हम पढ़ेगा, कुछ बातें मैं मंडे जो बोला वो बातें मैं फिर से रिपीट करेगा, क्योंकि बहुत सारा लोग जो मंडे नहीं था, ऑनलाइन से भी सुनने वाला लोग, उस बातों को गहराई से समझना है। आप देखने का इधर परमेश्वर का दास पौलुस कोरिन्थी मंडली को बोल रहा है, हम परमेश्वर का हृदय प्राप्त किया गया वह व्यक्ति लोग हैं, हम सभी लोग। एक बार एक पास्टर को एक विश्वासी बोलने लगा, आप देखने का पूरा बाइबल में जितना भी पत्रिका लिखा गया है, कुछ बातें यहूदियों के लिए लिखा गया है, कुछ बातें ग्रीक लोगों के लिए लिखा गया है, और बहुत सारे परमेश्वर का दास पौलुस की जो पत्रिका है वो अलग अलग मंडलियों के लिए बोला गया है। कोरिन्थी मंडली के लिए, उसके बाद एफेसोस में रहने वाला मंडली के लिए, कोलोसियन का मंडली में रहने वाले व्यक्तियों के लिए। तो परमेश्वर का दास कोरिन्थी मंडली से कुछ वाक्य सिखाने का समय, आपको मालूम है कुछ विश्वासी लोगों को हमेशा प्रचार करने वाला दासों का शब्दों का साथ में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट करना, कॉन्फ्लिक्ट को क्या बोलेंगे, दास ने बोला गया वह बातों को लेके हमेशा सवाल उठाने वाला काम बहुत सारे विश्वासियों का ऐसी एक आदत है। तभी वो पास्टर ने बोला, वो विश्वासी पास्टर को बोला, ये वाक्य जो हमने पढ़ा ये तो कोरिन्थियन मंडली के लिए लिखा गया है, हमारे लिए नहीं, तो इसको मानने का हमको जरूरत नहीं, ऐसा वो विश्वासी पास्टर को बोलने लगा। पास्टर भी बहुत बुद्धिमान है। पास्टर ने क्या जवाब दिया पता है? जब तक प्रभु की आत्मा हमारे लिए मुंबई के लिए जब तक पत्रिका नहीं लिखता, तब तो कोरिन्थी मंडली को लिखा गया वह वचन से ही तुम सीखना शुरू करो। नहीं समझ में आया आपको? जब तक प्रभु बदलापुर के लिए पत्रिका नहीं लिखता, तब तक कोरिन्थी का ही वचन लेके तुम सीखो और प्रार्थना करो परमेश्वर की आत्मा बदलापुर के लिए वचन लिखने दे। ऐसा है विश्वासी लोग। तो आप देखना कोरिन्थी मंडली में परमेश्वर का दास पौलुस ये पत्रिका लिख के उनको समझाने का समय, उसका बैकग्राउंड, कोरिन्थी मंडली, और हमने संडे भी सुना, कोरिन्थी मंडली बोलेगा तो उस जमाने का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत एक मंडली था कोरिन्थियन मंडली। सारा वरदानों से परिपूर्ण रहने वाला एक मंडली। एक व्यक्ति अगर भविष्यवाणी किया तो दूसरा व्यक्ति अन्य भाषा का अर्थ बताने वाला व्यक्ति था। आमीन। मोस्टली कोरिन्थी मंडली का सारा विश्वासी लोग भविष्यवाणी करना, चंगाई करना, अद्भुत चिन्ह चमत्कार करना, ऐसे सारे 9 वरदानों से परिपूर्ण था कोरिन्थियन मंडली। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको अपने आप पर, उनका द्वारा परमेश्वर करने वाला जो क्रिया है उसका ऊपर उनको बहुत सारा घमंड था। वो घमंड का साथ, अपना ज्ञान और बुद्धि का साथ वो लोग कलीसिया के अंदर आने वाला लोगों को विवेचना करने लगा। कलीसिया का अंदर कुछ बातें उठने का समय परमेश्वर का वचन को प्राधान्य ना देते हुए अपनी बुद्धि में आया गया वह हर एक बातों को कोरिन्थियन मंडली का विश्वासी लोग करने लगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखना पहला अध्याय से अगर आप पढ़ेगा बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद कोरिन्थियन मंडली में होने वाला दृश्य हमको पहला कोरिन्थी पहला अध्याय से हमको पढ़ने के लिए मिलेगा। पर ऐसा बोलते 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 परमेश्वर का दास पौलुस कोरिन्थियन सभा का विश्वासियों की वाद विवाद का उत्तर ना देते हुए अलग एक सब्जेक्ट में कोरिन्थी मंडली को लेकर गया। आप लोग हैं ना मेरे साथ? कोरिन्थी मंडली में वो लोग करने वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वाद विवाद है, उस बातों को छोड़ के उसका उत्तर अलग रीति से परमेश्वर का दास पौलुस ने दिया। आप देखने का आपका सामने खड़ा करने वाला परमेश्वर का दास को परमेश्वर ने विश्वासी लोग करने वाला हर एक सवालों का जवाब परमेश्वर का तरीका से देने के लिए परमेश्वर की आत्मा सिखा चुका है। आमीन। कभी कभी आप लोग हमसे सवाल करने का समय हमारा मुंह से निकलने वाला उस जवाब से आप लोगों का मुंह बंद होता है कि नहीं? हाँ कि नहीं? उसके बाद आपको अभी दूसरा जवाब ही नहीं रहेगा दासों का साथ में वापस वाद विवाद करने के लिए। तो हम देख रहे हैं परमेश्वर का दास पौलुस कोरिन्थी मंडली में होने वाला वाद विवाद का उत्तर ना देते हुए परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अलग दिशा में उनको समझाने लगा। उस समझाने का वो सवाल का उत्तर नहीं तो परमेश्वर का दास का तरीका अलग था। एक ही सवाल परमेश्वर का दास पौलुस ने उस कोरिन्थी मंडली को किया, कौन है असल में आत्मिक मनुष्य? हु इज अ स्पिरिचुअल मैन? कौन है आत्मिक मनुष्य? यह सवाल परमेश्वर का दास पौलुस कौन सा मंडली को बोल रहा है? कोरिन्थी मंडली। उस समय का सबसे शक्ति से खड़ा रहने वाले एक मंडली है कोरिन्थियन मंडली। आमीन। वरदानों से परिपूर्ण, ज्ञान से परिपूर्ण, आमीन, हर रीति से उस कलीसिया को दोष ना दिखने वाला बहुत सारा काम वो कलीसिया का द्वारा हो रहा है। ऐसी मंडली को परमेश्वर का दास पौलुस सवाल कर रहा है, हु इज अ स्पिरिचुअल मैन? कौन है आत्मिक मनुष्य? प्रेज़ द लॉर्ड। आज वो सवाल इधर बैठने वाले लोगों को भी मैं करना चाहता हूं, असल में कौन है आत्मिक मनुष्य? जो मंडे नहीं था वो लोग ही जवाब देना, जो मंडे था आप लोग जवाब दे के मेरे को बहुत ज्ञान है ऐसा मत दिखाना। जो लोग मंडे नहीं था वो लोग उत्तर देना। कौन है आत्मिक मनुष्य? बोलिए, एक दो शब्दों में बोलो, हु इज अ स्पिरिचुअल मैन? कौन है असल में आत्मिक मनुष्य? बोलिए। गाली के अलावा कुछ भी जवाब दो। हाँ, कौन है असल में आत्मिक मनुष्य? बोलिए बोलिए। मैं आपको हिस्ट्री का किताब से नहीं सवाल कर रहा हूं। इधर बैठने वाला 98% विश्वासी लोग हैं। मैं आपको पूछ रहा हूं, कौन है आत्मिक मनुष्य? हाँ, एक जन तो जवाब दो कम से कम, कौन है आत्मिक मनुष्य? किसी को जवाब नहीं। एक जन, अभी मैं नाम का साथ में पूछूं, जवाब दो, कौन है आत्मिक मनुष्य? हाँ बेबी सिस्टर बोलो, कौन है आत्मिक मनुष्य? कोई भी बोलो। यीशु, यीशु नहीं, हम भी आत्मिक, मैं यीशु का नहीं पूछ रहा, मैं हमारा पूछ रहा हूं। कौन है आत्मिक मनुष्य? कौन है? हाँ हम लोग हैं, पर आत्मिक व्यक्ति हम है करके पता कैसा चलेगा? हाँ, आत्मा के ऊपर जय पाया हुआ, ठीक है, पर जवाब नहीं है सही। हाँ, एक जवाब सही है, जिसमें मसीह का मन है वो ही आत्मिक मनुष्य है। हम सबको मसीह का मन है ना?
है ना? हाँ, सबको मसीह का मन है। बाप रे, आप लोग बोलेगा नहीं मेरा समय चले जाएगा, खड़ा रह के मेरा पैर दुखेगा। आप देखने का परमेश्वर का दास पौलुस इस कोरिन्थी का पत्रिका का द्वारा आत्मिक मनुष्य का अंदर दिखाई देने वाला 5 बातें परमेश्वर का दास पौलुस कोरिन्थी मंडली को बोलने लगा। अगर ये 5 में से कोई भी बात अगर आपकी अंदर नहीं है, आप परमेश्वर में आके कितना भी वर्ष हुआ रहेगा, परमेश्वर का नजर में यू आर नॉट अ स्पिरिचुअल मैन। आप लोग परमेश्वर का नजर में एक आत्मिक व्यक्ति नहीं है। 5 बात है। कौन है आत्मिक मनुष्य? पहला बात, आत्मिक मनुष्य वो होता है जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलता है। सबसे बेसिक जवाब, वो व्यक्ति आत्मिक मनुष्य है जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलता है। अपना जीवन में वो कुछ भी काम करने से पहले पवित्र आत्मा की गाइडेंस का द्वारा परमेश्वर की आत्मा क्या कहता है उसके अनुसार ही अपना जीवन में सारा काम वो करना शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा आत्मिक मनुष्य वो हमेशा मसीहा का सिर जैसा बढ़ने के लिए मन लगाता है। किसका जैसा? मसीहा का सिर जैसा हमेशा बढ़ने के लिए मन लगाता है। तीसरा, एक आत्मिक मनुष्य हमेशा परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए मन लगाता है। आमीन। एक आत्मिक मनुष्य हमेशा परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए मन लगाता है। चौथा, कौन है आत्मिक मनुष्य? आत्मिक मनुष्य वो है जो वचन के अनुसार हर बातें विवेचना करने के लिए मन लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक आत्मिक मनुष्य हमेशा हर बातें डिसन करता है। डिसन, एक व्यक्ति के अंदर कौन सा आत्मा का क्रिया चल रहा है, क्या चल रहा है, वो जानने का कृपा एक आत्मिक मनुष्य को प्रभु देता है। आमीन। पांचवा, एक आत्मिक मनुष्य को, जैसा पंकज ब्रदर ने बोला, एक आत्मिक मनुष्य हमेशा परमेश्वर का मन वाला, परमेश्वर का हृदय वाला होता है। अभी आप बोलेगा क्या है परमेश्वर का हृदय? जो व्यक्ति ये बाइबल को पढ़ता है, सीखता है, सुनता है, समझता है परमेश्वर का मन क्या है, वो व्यक्ति ये वचन के अनुसार समझता है। तो मैंने 5 बातें बोला। आत्मिक मनुष्य कौन है? आत्मिक मनुष्य वो है जो आत्मा के अनुसार चलता है। समझा? आत्मिक मनुष्य वो है जो हमेशा यीशु का जैसा बढ़ने के लिए मन लगाता है। तीसरा, आत्मिक मनुष्य वो है जो हमेशा परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए मन लगाता है। आत्मिक मनुष्य वो है जो हर बातों में विवेचना करता है, क्या सही है, कौन सी आत्मा का कार्य है, यह समझने के लिए मन लगाता है। पांचवा, आत्मिक मनुष्य वो है जिसको परमेश्वर का मन है, मसीहा का हृदय है, वो है। पर आप देखना, परमेश्वर इस कोरिन्थी सभा को बोलने के समय इनका बीच में चलने वाला वाद विवाद यही है। इन लोगों को ऐसा लगता है हमारा ज्ञान और बुद्धि बहुत भयानक है, इसलिए कोरिन्थी सभा के अंदर जो कोई भी वाद विवाद होता है, ये लोग अपना बुद्धि के अनुसार, उन्होंने पाया हुआ ज्ञान के अनुसार व्यक्तियों को डील करना शुरू होता है। पर एक मैं बात बोलूं, एक आत्मिक मनुष्य अपना बुद्धि का सहायता लेकर जब कोई बातों को सॉल्व करने के लिए जब मन लगाता है, वो बात बनता नहीं, वो बात और भी बिगड़ना शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर जो आत्मिक मनुष्य हर जवाब ने तो हर सवालों का जवाब, हर प्रॉब्लम को परमेश्वर का वचन के अनुसार जब उसको पूरा करने के लिए, सॉल्व करने के लिए जब मन लगाता है, 100% उस विषय का कंट्रोल परमेश्वर की आत्मा लेना शुरू होता है। तो आप देखना, कोरिन्थी सभा के अंदर रहने वाला विश्वासी अपने बुद्धि की सहायता लेकर, अपने ज्ञान की सहायता लेकर
कलीसिया के अंदर होने वाला वाद विवाद को विषय में वो लोग बहुत सारा काम करने लगा। वो बुद्धि का कारण, वो लोग का ज्ञान का कारण कलीसिया का अंदर में पार्शियलिटी, वाद विवाद, पक्ष लेना ऐसा शुरू हुआ। आमीन। कोई बोलता है मैं अपोलोस का पक्ष में है, कोई बोलता है मैं पौलुस का पक्ष में है, कोई बोलता है मैं यीशु मसीह का पक्ष में है। एक कलीसिया के अंदर अलग अलग पक्ष होना शुरू किया। ये हर बढ़ता हुआ मंडली में ये प्रॉब्लम होता है। जो व्यक्ति, जो कलीसिया आत्मा का द्वारा चलाया जाता है, जो कलीसिया आत्मा का द्वारा बढ़ना शुरू होता है, वो कलीसिया में हमेशा इस प्रकार का वाद विवाद कलीसिया का अंदर होता है। हमारे बीच में होता नहीं क्या? कोई बोलता है सैमुएल पास्टर अच्छा है, कोई बोलता है सैमुएल पास्टर दुष्ट है, कोई बोलता है सैमुएल पास्टर का अभिषेक अच्छा नहीं है, कोई बोलता है पॉल पास्टर अच्छा है, कोई बोलता है पॉल पास्टर अच्छा नहीं, बहुत मुंह चलाता है, कोई बोलता है राहुल पास्टर अच्छा है, कोई बोलता है राहुल पास्टर भी ज़्यादा बोल बोल के मुंह चलाता है। ऐसा कलीसिया के अंदर पक्ष हर बढ़ने वाला कलीसिया का अंदर होता है। पर एक मैं बात बोलूं, बढ़ने वाला कलीसिया के अंदर कितना भी वाद विवाद अगर हुआ तो भी आखिर में परमेश्वर का आत्मा का ही जय होता है। तो परमेश्वर का दास पौलुस विश्वासियों को बोलना शुरू करता है, तुम तुम्हारा बुद्धि का ज्ञान का द्वारा तुम कलीसिया के अंदर काम मत करो। तुमने पाया गया हुआ ज्ञान की संपूर्णता का द्वारा तुम कलीसिया के अंदर काम मत करो। आप देखने का यह पत्रिका लिखने वाला परमेश्वर का दास पौलुस एक अनपढ़ गवार नहीं था। आमीन। रोमी सिटीजनशिप, रोम का सिटीजनशिप पाया गया एक व्यक्ति है। क्या बोलेंगे? सिटीजनशिप, नागरिक था। रोम का नागरिकता पाया गया एक व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर स्पिरिचुअल वे में अगर पौलुस अपने आप पर अगर घमंड करना है, पौलुस बोलता है मैं 8वां दिन परिच्छेदना लिया हुआ व्यक्ति, मैं एक इजरायली, मैं एक बेंजामिन कुल का प्रधान व्यक्ति, ऐसा सब बोलकर अपने आप को ऊंचा उठाया था एक समय पौलुस ने पाया हुआ ज्ञान, उस समय का सबसे ज्ञान का पागल बोलने वाला गमालेल उसका पास बैठकर शिक्षा पाया गया वह एक व्यक्ति था, परमेश्वर का दास पौलुस। परंतु कोरिन्थी मंडली का विश्वासी लोग अपना बुद्धि का ज्ञान का सहारा लेने का समय परमेश्वर का दास पौलुस बोलने लगा, तुम तुम्हारा बुद्धि को ना वापरो, तुम तुम्हारे ज्ञान को ना वापरो, क्योंकि हम सब मसीहा का मन वाला है। आमीन। हम सब किसका मन वाला है? यीशु मसीह का मन वाला है। अगर यीशु मसीह का मन वाला है तो हमारा बीच में कोई भी पक्षपात होना नहीं चाहिए, हमारा बीच में काला गोरा का खेल नहीं होना चाहिए, हमारे बीच में अमीर गरीब का खेल नहीं होना चाहिए, हमारे बीच में बड़ा छोटा का खेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर का हृदय को प्राप्त किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप देखना, परमेश्वर का मन हमने प्राप्त किया, ये बोलने का समय ये एक डाउटफुल स्टेटमेंट है, हमने परमेश्वर का हृदय प्राप्त किया। आपको मालूम है बड़ा वैज्ञानिक लोग बहुत सारा चीज को समझा, वैज्ञानिक लोग बहुत सारा चीजों का खोज किया, पर बड़ा वैज्ञानिक लोगों का स्टेटमेंट ऐसा है, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है एक मनुष्य का हृदय को जानना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है एक व्यक्ति का मन को समझना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं, वो भी संपूर्ण नहीं, वो भी आधा है। अगर आप कितना भी बोलो
मैं तेरे को इतना प्रेम करता, ऐसा प्रेम करता हूं, तेरा उठना बैठना, तेरा छींक, तेरा हंसी, तेरा आंसू, मैं सब कुछ मैं जानता हूं, ऐसा पति पत्नी बोला तो भी उनका समझ भी क्या है, आधा है। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ बाप अपना बच्चों को समझते करके बोलते हैं, माँ बाप भी अपना बच्चों को कितना समझते हैं, आधा, 50%। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे लोग बोलते हैं मेरा माँ बाप को मैं समझता हूं, कितना परसेंट, 50%। क्योंकि ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है मनुष्य को पूर्ण रीति से समझना। आमीन। मनुष्य को पूर्ण रीति से समझना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। पर पौलुस बोलता है हमको परमेश्वर का हृदय दे दिया है, हम परमेश्वर का मन वाला बन चुका है। मैं एक बात बोलूं, यह स्टेटमेंट एक सवाल, एक कंफ्यूजन पैदा करता है। धरती पर जीने वाला साधारण मनुष्य का हृदय को हम 100% अगर नहीं समझ सकता तो स्वर्ग में रहने वाला उस मसीहा का हृदय वाला हम कैसा बन सकता है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इस पृथ्वी पर जीने वाला साधारण मनुष्य का हृदय को समझने के लिए हमको अगर पूर्ण रीति से नहीं हो सकता है तो स्वर्ग में विराजमान हमारे यहोवा परमेश्वर का हृदय को हम कितना तक समझ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मनुष्य का हृदय को हम 50% अगर समझता है तो हमारा परमेश्वर का हृदय को समझना फिर कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन पौलुस स्टेटमेंट दे रहा है कोरिन्थी मंडली को, हम परमेश्वर का हृदय को प्राप्त कर चुका है। मैंने लास्ट टाइम बोला, मैंने मंडे बोला, मनुष्य क्यों 50% ही एक व्यक्ति को पूर्ण रीति से समझ पाता है, केवल 50%। उसका पीछे का रीजन 4 स्वभाव इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति के अंदर होता है। क्या है वो 4 स्वभाव? पहला स्वभाव, एक मनुष्य 25% उसका स्वभाव का पहला आदत यह है, मैं जानता हूं तू नहीं जानता। क्या है पहला स्वभाव? हम मनुष्य को पूर्ण रीति से इसलिए नहीं समझते, हर व्यक्तियों का अंदर ये 4 स्वभाव ज्यादा काम करता है। पहला 25%, मैं जानता हूं तू नहीं जानता। दूसरा स्वभाव, तू जानता है मैं नहीं जानता। तीसरा 25%, तू जानता है मैं भी जानता है। चौथा, तू भी नहीं जानता मैं भी नहीं जानता। यही खेल में इंसान का 50% ऐसे ही चला गया। मैं ये बोलने वाला बात सही लग रहा है कि नहीं आपको? हमारा वाद विवाद होने का पीछे का रीजन ये है, मुझे मालूम है तुझे नहीं मालूम। आमीन। तुझे मालूम है मुझे नहीं मालूम, तुझे भी नहीं मालूम मुझे भी नहीं मालूम। यही चीजों में मनुष्य का आधा समय चला जाता है। यही 4 स्वभाव का कारण मनुष्य समाज के अंदर सबसे ज्यादा वाद विवाद होता है। पर मैं आपको सवाल करता हूं, आपका बाजू में रहने वाला आपका बहन को नहीं तो आपका भाई को अगर आप नहीं समझ पा रहे पूर्ण रीति से, स्वर्ग में विराजमान हमारा परमेश्वर को हम जान पाएगा क्या? एक सवाल, हाँ कि नहीं? बोलिए। हम मनुष्य को केवल 50% ही हम समझ सकते हैं, मनुष्य का मन को। हम परमेश्वर का मन को 100% समझ पाएंगे क्या? एक सवाल, हाँ कि नहीं? बोलिए, हाँ कि नहीं? नहीं। पर पौलुस बोलता है हम परमेश्वर का हृदय को 100% समझेगा। उसका मेन व्यक्तित्व हमारे अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर रहने वाला ये पवित्र आत्मा ही
हमें परमेश्वर का मन वाला व्यक्तित्व बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही पवित्र आत्मा को हम ज्यादा स्थान दिया हमारे जीवन में, वही पवित्र आत्मा का साथ अगर हमारा ज्यादा संबंध अगर हम प्रतिदिन अगर हम बढ़ाते रहेगा, आज नहीं तो कल हमारा यहोवा परमेश्वर को हम पूर्ण रीति से समझ पाएगा। जब एक व्यक्ति पूर्ण रीति से अगर समझ पाएगा, हम पौलुस का समान एक स्टेटमेंट दे पाएगा। पढ़ो वो स्टेटमेंट क्या है। फिलिपियन की पत्रिका 4 अध्याय उसका 12 और 13 वाक्य और उसका 19वां वाक्य। हाँ, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। फिर से पढ़ो वो वाक्य, फिर से पढ़ो। फिलिपियन पत्रिका 4 का 12 और 13 वाक्य। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ और हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना और भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। स्टेटमेंट सुना आपने? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसका द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो व्यक्ति को पवित्र आत्मा का साथ में ज्यादा रिलेशन है, संबंध है, वही व्यक्ति हर अवस्था में परमेश्वर का दास पौलुस अभी हमने पढ़ा गया हुआ ये स्टेटमेंट को बोल पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का पौलुस एक साधारण व्यक्ति नहीं था। इतना सब कुछ परमेश्वर के बारे में समझा, सीखा, उसके बाद ये सब स्टेटमेंट दिया। हम तो परमेश्वर में आकर अभी हमको हुआ है। हमको ऐसा लगता है केवल बुधवार को चर्च में आना, संडे आके 2 घंटा बैठ के 2 हालेलुया 2 आमीन बोलकर चले जाना, हम अपने आप को ऐसा समझते हैं हम क्रिस्तीय जीवन में परिपूर्ण हुआ करके हमको ऐसा लगता है। पर आप देखने का परमेश्वर का दास पौलुस ये स्टेटमेंट देने का समय, परमेश्वर का दास पौलुस रोम का एक जेल के अंदर बंदे। किसके अंदर? एक जेल के अंदर बंदे परमेश्वर का दास पौलुस। स्टेटमेंट क्या दे रहे? फिर से पढ़ो वाक्य 4 का। मैं दीन होना भी जानता हूँ। मैं दीन नम्र होना भी मैं जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। अभी उसको 19वां वाक्य पढ़ो। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तो आप देखने का ये सब शब्द परमेश्वर का दास पौलुस बोल रहा है रोम के एक जेल के अंदर बैठ के। आप देखने के AD 62 में परमेश्वर का दास पौलुस को, अब इधर ध्यान देना, वचन सुनने का मन नहीं है, दरवाजा को लॉक नहीं है, आप लोग जा सकते, पर वचन सुनने का समय आपका ध्यान यहां पर होना चाहिए। आप देखने के AD 62 में परमेश्वर का दास पौलुस रोम का जेल के अंदर बंद था। आमीन। एक साइड पूरा परमेश्वर का दास पौलुस को गला से लेकर पैर तक जंजीरों से बांधा गया है। आमीन। दूसरा साइड में रोमन की सेना 24 घंटा पौलुस का सामने खड़ा था कि पौलुस किधर भागे ना। परमेश्वर का दास पौलुस कदापि जेल में बंद रहना, नहीं तो दुविधा में पड़ा रहना परमेश्वर का दास पौलुस के लिए एक बात नहीं था। पर आप देखना परमेश्वर का दास पौलुस रोम में एक घर के अंदर जेल का रूप में बंद किया गया, तो उसको बोला गया होम अरेस्ट। एक घर के अंदर परमेश्वर का दास पौलुस को बंदी बनाकर रखा गया था। तो आप देखना इस अवस्था में परमेश्वर का दास पौलुस को 4 व्यक्तित्व मिलने के लिए आए इस जेल के अंदर।
उसमें का पहला व्यक्ति है थुयकस, दूसरा व्यक्ति है एपफ्रास, तीसरा व्यक्ति है एपफ्रोदितोस, चौथा है ओनेसिमोस। तो आप देखना ये 4 व्यक्तित्वों का हाथों में कौन कौन है? पहला थुयकुस, उसके बाद एपफ्रास, तीसरा एपफ्रोदितोस, चौथा ओनेसिमोस। ये 4 व्यक्तियों की हाथों में परमेश्वर का दास पौलुस ने 4 पत्रिकाएं सौंपा अलग अलग समय पर। लेकिन आप ये 4 पत्रिका अगर पढ़ेगा आप देखने का, थुयकस का हाथ में एफेसियन की पत्रिका सौंपा, एपफ्रास का हाथों में कोलोसियन का पत्रिका सौंपा, एपफ्रोदितोस का हाथों में फिलिपियन का पत्रिका सौंपा, ओनेसिमोस का हाथों में फिलेमोन की पत्रिका सौंपा। आप देखने का ये तीनों पत्रिका अगर आप एक साथ अगर आप पढ़ेगा, ये चारों पत्रिका लिखा अलग अलग समय पर ये 4 पत्रिका में एक ही टॉपिक पे परमेश्वर का दास पौलुस ने लिखा, वो है हमारा यीशु मसीह हर बातों के ऊपर है। आमीन। 4 पत्रिका अलग अलग समय पर लिखा गया है। सबसे पहला पत्रिका लिखा गया कोलोसियन की पत्रिका, दूसरा लिखा गया एफेसियन की पत्रिका, तीसरा लिखा गया फिलेमोन की पत्रिका, एकदम लास्ट 3-4 साल के बाद लिखा गया है फिलिपियन की पत्रिका। पर आप ये 4 पत्रिका अगर आप पढ़ेगा, ये 4 पत्रिका का अंदर परमेश्वर का दास पौलुस एक ही बात बोलना चाहता है, यीशु मसीह हर बातों से ऊंचा है, महान है। तो आप देखना जेल के अंदर बैठने वाले एक व्यक्ति अपना कष्ट के बारे में ना लिखते हुए, मुझे मेरा परमेश्वर ये जेल से बाहर निकालने के लिए आप लोग प्रार्थना करो, ये ना लिखते हुए कलीसिया को परमेश्वर में मजबूत होने के लिए परमेश्वर का दास पौलुस भयानक रीति से पत्रिका लिखना शुरू किया। ये 4 पत्रिका में से एफिशियन, कोलोसियन, फिलेमोन और फिलिपियन, ये 4 पत्रिका में से सबसे गहराई से पौलुस बात किया हुआ एक पत्रिका है फिलिपियन की पत्रिका। आप देखने का परमेश्वर का दास पौलुस जेल में बंदे, फिर भी 16 बार जेल में बंदे, फिर भी 16 बार फिलिपियन में रहने वाले विश्वासी लोगों को बोल रहा है, तुम आनंद करो, हमेशा आनंद में रहो तुम लोग। 11 बार जॉय ये शब्द यूज किया, जॉय बोला तो खुशी, आनंद। और 5 बार रिजॉइस ये शब्द उपयोग किया, उसका भी शब्द आनंद है। पर इंग्लिश में अगर आप दोनों शब्दों को अगर आप पढ़ेगा, रिजॉइस ये शब्द बहुत गहराई का मीनिंग है उसको, पर हिंदी में अगर हम पढ़ेगा तो आनंद, खुशी यही है। तो आप देखना जेल में बैठने वाले एक व्यक्ति, फिलिपियन मंडली के ऊपर थोड़ा बहुत तकलीफ और परेशानी आया, उस समय परमेश्वर का दास पौलुस जेल में है खुद, फिर भी 16 बार फिलिपियन में रहने वाले विश्वासियों को बोल रहा है, तुम हमेशा क्या रहो, आनंदित रहो। क्या रहो? आनंदित रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप ये आज ये शब्द में बोलने का समय ये नहीं हमारे जीवन में दुख नहीं, ऐसा नहीं। इधर बैठने वाला हर एक व्यक्तियों का जीवन में किसी को ना बोलने वाला बहुत सारा दुख मैं और आप अनुभव कर रहा है, पर आप देखने का पवित्र आत्मा यदि हमारे अंदर है तो यह सारा दुखों के ऊपर जय पाने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य भी आज दोपहर का समय हमारे ऊपर मंडराना शुरू करेगा। इधर ऐसा है जो बोलता है मेरे जीवन में कोई दुख नहीं तो आगे आ जाओ, आपका पैर धो के हम पानी पिएगा। है कोई? इधर बैठने वाले एक भी विश्वासी नहीं है जिसके अंदर कोई भी दुख नहीं है। है कोई ऐसा? पर मैं एक बात बोलूं, ये दुख आपका जीवन में है बोलकर आज आप यीशु मसीह में स्थिर है।
आमीन। और ये दुख एक वरदान है, कष्ट एक वरदान है। और ये दुख, ये कष्ट यीशु मसीह का मार्ग है। इस मार्ग पर हर एक व्यक्तियों को चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक एक विश्वासी कष्ट और परेशानी का मार्गों पर से जब तक गुजरता नहीं, उसका क्रिस्तीय जीवन कदापि संपूर्ण पूरा होगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बोल रहा हूं, इधर बैठने वाला ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं जिसका जीवन में कोई कष्ट नहीं। पर परमेश्वर का दास पौलुस ये फिलिपियन का पत्रिका का द्वारा फिलिपी में रहने वाले विश्वासियों को बोल रहा है, कितना भी कष्ट तकलीफ परेशानी तुम्हारा जीवन में आया तो भी तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर उस कष्ट का ऊपर है, हर बातों में श्रेष्ठ है मेरा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का हमारे अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा हर बातों में हमें गाइड करेगा करके, हमें मार्गदर्शन देगा करके परमेश्वर का व्यवस्था में हम पढ़ता है। वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर हर कष्टों के ऊपर जय पाने के लिए, कृपा पाने के लिए वही पवित्र आत्मा हमको मदद करता है। आप देखने का परमेश्वर का दास पौलुस ने फिलिपियन को पत्रिका लिखा, 4 अध्याय है। अगर आप पहला अध्याय अगर आप पढ़ेगा, पवित्र आत्मा का द्वारा पौलुस फिलिपियन मंडली को जेल में बैठकर बोल रहा है। पहला अध्याय में पौलुस बोल रहा है, मसीह मसीह यीशु मसीह मेरा जीवन है। क्या है? पहला अध्याय में आपको यही देखने के लिए मिलेगा, यीशु मसीह, क्राइस्ट इज माय लाइफ, यीशु मसीह मेरा जीवन है। इसलिए पहला अध्याय में परमेश्वर का दास पौलुस बोलता है, मुझे जीना मसीह है और मरना लाभ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे जीना मसीह है, मरना लाभ है। फिर से बोलो, नहीं आप असल में बोला क्या? ऐसा लगा मच्छर साइड से गया क्या? मुझे जीना, मुंह से बोलो, मुंह से। अगर तंबाकू है तो बाहर फेंक किया और बोलो, ऐसे मत बोलो, अच्छा से बोलो, क्योंकि हम परमेश्वर का स्टेटमेंट बोल रहे। मुझे जीना मसीह, मरना लाभ है। पक्का ना? अब मैं विश्वास करता हूं प्रार्थना होने के बाद इधर कोई नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे जीना मसीह, मरना लाभ है। ये कोई साधारण व्यक्ति बोल सकता है? मुझे जीना मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। कौन इधर बोलता है मैं मरना पसंद करूंगा? सिस्टर बोल रही है क्योंकि पति कल भी डोज दिया है, बेटा और तकलीफ दे रहा है, इसलिए अभी हाथ ऊपर कर रहे हैं। संगीता सिस्टर, मुझे मरना ही अच्छा है। पर मैं सवाल कर रहा हूं, इधर मरना कोई पसंद करता है क्या? अगर पसंद करता होता तो आज क्लिनिक सब बंद हुआ रहता, अस्पताल बंद हुआ रहता, एम्बुलेंस का नंबर हमारा फोन में हमने सेव नहीं किया रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर सभी व्यक्ति लोग अपना प्राण को बचाने का क्या बोलते ना, कोशिश में है। पर मैं एक बात बोलता हूं, आपका प्राण आपका कोशिश से बचेगा कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बचेगा। कल आपको मालूम है, मैं रात को 9:30 बजे के बाद जब मैं तलोजा से मेरा कार से मैं निकला, जैसा मैं तलोजा का हाईवे में जैसा मैं पहुंचा, मेरा सामने ही एक साइकिल वाला, एक 2 व्हीलर बाइक वाला, दोनों का एक्सीडेंट हो गया। वो साइकिल वाले का मुंडी नहीं है, मुझे लगता है, क्योंकि वो रोड बोलेगा तो टोटल एक्सीडेंट एरिया है। मैं सच बात बोल रहा हूं मैं आपको।
तलोजा पनवेल जो हाईवे है, रात को अगर कोई साधारण व्यक्ति अगर उधर से कुछ आपको पता नहीं चलेगा, उस एरिया से आप जब गाड़ी चलाएगा रात का समय, नेचुरली आपका हाथ पैर नम हो जाएगा, स्टीयरिंग में नहीं तो बाइक का एक्सीलेटर और ब्रेक में आपका पैर काम नहीं करेगा। इतना मृत्यु का आत्मा उधर है। पर एक बात बोलूं, जब से तलोजा मंडल उधर शुरू हुआ, जब से हम दास लोग उस एरिया से हमेशा डेली हफ्ता में 2-3 बार हमको उधर से जाना पड़ता है, उस समय से वो रोड एक्सीडेंट टोटली कम हुआ, बहुत कम हुआ। पर कल देख के हमको रात को नींद भी नहीं आ रहा था। साइकिल वाला का मुंडी फुल चला गया, उड़ के किधर गया पता नहीं। और जो बाइक वाला गिरा था, हमने उसका अंदर का पूरा भेजा है, वो सब कुछ बाहर ऐसा पड़ा हुआ, और फिर भी वो अपना प्राण के लिए तड़प रहा है। कुछ लोग महान लोग हैं, मोबाइल लेकर शूटिंग चालू है। ये नहीं कि उसको तुरंत रिक्शा में नहीं तो किसी में बिठा के उसका प्राण को बचाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पर जो नीचे जो गिरा था, मतलब जिसका भेजा बाहर आया था, उसको तुरंत लोगों ने रिक्शा में बिठा के ना, गाड़ी में बिठा के उनको लेकर गया। पर साइकिल वाला का तो मुंडी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि कल आप देखने का होली का कारण सब लोग नशा में होते हैं पूरा दिन भर। वही नशा से कल सब वो गाड़ी चलाने का समय, मुझे लगता है ट्रक ने ही उनको उड़ाया होगा, क्योंकि ट्रक वाला बिना पिए रात को ट्रक वाला गाड़ी चलाता नहीं। मैं बोलता हूँ, कितना भी हम कोशिश करेगा, हम हमारा प्राण को बचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, इस पृथ्वी से अगर हमारा समय अगर खत्म हुआ, हम कैसा भी मरेगा। एक्सीडेंट से भी मर सकता है, हम रोग लग के भी मर सकता है, हम बीमार होके मर सकता है, हार्ट अटैक से मर सकता है, नहीं तो कोई हमें मार भी डाल सकता है। पर जब तक प्रभु हमें इस धरती पर दिया हुआ आयु जब तक खत्म नहीं कर जब तक प्रभु ने हमें दिया है, तब तक ना कोई व्यक्ति ना कोई शक्ति हमारा प्राण को ले नहीं सकता। वो बात को पौलुस गहराई से समझा, इसलिए जेल में बैठकर फिलिपियन को पहला अध्याय का द्वारा बोल रहा है, मेरा जीवन यीशु है। क्या है? मेरा जीवन यीशु है, क्योंकि मुझे जीना मसीह, मुझे मरना लाभ है। दूसरा अध्याय में परमेश्वर का दास पौलुस बोल रहा है, क्राइस्ट इज माय पैटर्न, क्राइस्ट इज माय पैटर्न, मतलब यीशु मसीह है मेरा क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम उसको हिंदी में, जिसको देखकर हमको चलना है, आदर्श। दूसरा अध्याय में पौलुस बोलता है, यीशु मसीह ही मेरा आदर्श है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया में हम हर एक व्यक्ति, हम किसी न किसी का द्वारा हम सीखना, उनको हमारा आदर्श मान के, हमारा मार्गदर्शक मान के हम चलना हम पसंद करते हैं। इसका जैसा बनो, स्कूल में भी हमको सिखाया जाता है, इसका जैसा बनो, उसका जैसा चलो, ऐसा बोलते हैं। पर हम ऐसे युग में आया है, एक माँ अपना बच्चे को देखकर बोल नहीं सकता तू तेरा बाप का जैसा बन करके, बोल सकता है क्या? हम ऐसी काल में जी रहा है। हमारा पॉलिटिक्स, हमारा रिलीजियस बातें, हमारा राष्ट्रीय बातें, ये कोई भी हमको सही रीति से आदर्श दे नहीं पाएगा। पर पौलुस बोलता है, यीशु मसीह ही मेरा आदर्श है। तीसरी अध्याय में, फिलिपियन का तीसरा अध्याय में परमेश्वर का दास पौलुस बोलता है, मसीही मेरा डेस्टिनी है, गोल,
यीशु मसीह ही मेरा गोल है। क्या बोलेंगे गोल को? लक्ष्य। यीशु मसीह ही मेरा लक्ष्य है। इसलिए 3 अध्याय में आप पढ़ो, मुझे और भी मसीह को जानने का, मुझे और भी उसका जैसा बनने का। 4 अध्याय में पौलुस जो बोल रहा है वही जो आज हमने पढ़ा गया वह वाक्य, यही 4 अध्याय में आप बोल रहा है। तो आप देख रहे हैं फिलिपियन मंडली को परमेश्वर का दास पौलुस इतना सब कुछ बोलने का पीछे का कारण, पवित्र आत्मा का द्वारा परमेश्वर का दास पौलुस के अंदर परमेश्वर ने 7 टाइप की अलग अलग क्रिया किया पौलुस के अंदर। आप लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? पौलुस के अंदर परमेश्वर का दास, पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा ने 7 अलग अलग क्रिया किया। ये 7 बातें इधर बैठने वाला विश्वासी अपने जीवन में अगर करना शुरू किया, मैं आपको बोलना चाहता हूं आप भी पौलुस का जैसा बोल सकते हैं, हम परमेश्वर का मन वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने परमेश्वर का मन को प्राप्त किया है। परमेश्वर का दास पौलुस तिमोथी को पत्रिका लिखने का समय, अगर आप 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 24 वाक्य अगर आप पढ़ेगा, 7 बातें, ये 2 तिमोथी 2 अध्याय में 7 बातें परमेश्वर का दास पौलुस तिमोथी को बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का तिमोथी बोलेगा तो परमेश्वर का दास पौलुस का एक आत्मिक पुत्र था। मसीहा का बाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा पौलुस प्रेम करने वाला एक व्यक्ति बोलेगा तो परमेश्वर का दास तिमोथी है। क्योंकि 16-17 वर्ष का उम्र से, जब तिमोथी बालक था, छोटा था, उसी उम्र से परमेश्वर का सेवा के लिए यहोवा परमेश्वर ने तिमोथी को उपयोग करना शुरू हुआ। इसलिए तिमोथी देखकर सीखा टोटली पौलुस को। पौलुस बोलने वाला जैसा ही तिमोथी अपना जीवन जीने लगा। आप देखने का 2 तिमोथी का ये पत्रिका लिखकर, ये 2 तिमोथी का ये पत्रिका परमेश्वर का दास तिमोथी को मिलने के लिए बहुत सारा चरित्र हमको पढ़ने के लिए मिलता है। बाइबल में नहीं, आपको चरित्र में पढ़ने के लिए मिलता है। परमेश्वर का दास पौलुस ये रोम का, नहीं तो इटली का टाइग्रिस नदी का किनारे ममराटिन गुफा के अंदर जब मरण के लिए, जैसे क्रिमिनल लोगों को उस गुफा के अंदर रखा जाता है, ममराटिन गुफा बोलेगा तो रोम का, इटली का सबसे ऐतिहासिक गुफा है इस दुनिया का। नीरो राजा का समय पर यह गुफा नदी का नीचे 15 फीट नीचे बनाया गया है। क्रिमिनल लोगों को महीना भर क्रिमिनल लोगों को महीना भर भूखा डाल के, उनको खाना पीना ना देते हुए, जब वो क्रिमिनल लोग जब सूख जाते हैं, उस गुफा से बाहर निकाल के उनको टुकड़ा टुकड़ा करके टाइग्रिस नदी में मच्छी को और जानवरों को, क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को खाने के लिए देता है। इस गुफा के अंदर लास्ट में परमेश्वर का दास पौलुस को इस गुफा के अंदर रखा गया था। पर आप देखना, परमेश्वर का दास पौलुस मृत्यु से पहले इस 2 अध्याय में 7 बातें परमेश्वर का दास तिमोथी को लिखा। अगर आप उसका पहला वाक्य का 2 का पहला वाक्य अगर आप पढ़ेगा, आप जरा वाक्य पढ़ो, 2 तिमोथी 2 का पहला वाक्य। इसीलिए हे मेरे पुत्र, तो उस कृपा से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। आप देखने का 7 बातें परमेश्वर का दास पौलुस ने तिमोथी को बोला। अगर ये 7 बातें इधर बैठने वाला हर एक व्यक्तियों के अंदर अगर प्रकट हुआ, वो क्रिया होने लगा आपके अंदर, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जैसा यीशु मसीह पिता का हृदय वाला बन चुका, हम भी मसीहा का हृदय जैसा बनेगा। नहीं तो मसीहा का हृदय पाया गया वह एक व्यक्ति बनेगा।
ये शब्दों को अगर आप हिंदी में पढ़ेगा उसमें गहराई का बात आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, पर हम देखना परमेश्वर का दास पौलुस तिमोथी को हमेशा मेरा प्रिय पुत्र ऐसा बोलकर ही संबोधित करता था। हाँ कि नहीं? आप देखने का पौलुस तिमोथी को हमेशा प्रिय पुत्र यही बात बोलकर हमेशा पौलुस तिमोथी को संबोधित करता था। पर आप देखना क्रिस्तीय व्यक्तियों को ये प्रिय पुत्र से हमारे लिए परमेश्वर की आत्मा यही बोलना चाहता है, हम परमेश्वर को ना जानने का पहले हमको कोई भी स्थान और मान नहीं था, पर जिस दिन हमने यीशु को उद्धार करता प्रभु कर हमने स्वीकार किया, ये प्रिय पुत्र, ये स्टेटमेंट इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति को बोला जाता था। कौन है वो? इस दुनिया में प्रिय पुत्र, डियर सन, प्रिय पुत्र, इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति को बोला जाता था। कौन था वो? हमारा यीशु मसीह। कब बोला गया? जिस दिन यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा का हाथों से यॉर्दान का नदी में डूब के बपतिस्मा लिया, स्वर्ग खोलकर बोलने लगा, हाँ, ये मेरा प्रिय पुत्र। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के बाद पवित्र आत्मा ने यही पुत्रत्व में संशिप इसी पुत्रत्व में यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार करने वाला हर एक व्यक्तियों को यीशु मसीह के अंदर रहने वाला वही पुत्रत्व संशिप परमेश्वर की आत्मा ने अभी हमारे ऊपर डाल के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम भी बोल सकते हैं, हम भी हमारा परमेश्वर का बेटा और बेटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखने का पवित्र आत्मा का द्वारा हमने बपतिस्मा लेने का बाद हमको मिलने वाला पहला स्थान है, हमको परमेश्वर का पुत्र का स्थान मिला हमको। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम गुलाम नहीं है, हम अभी कौन है? हम पुत्र है परमेश्वर का। मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूं, अगर मैं मेरा बाप का बेटा है तो मैं धैर्य के साथ लोगों को बोल सकता है ना, तुम लोगों से बढ़कर मैं मेरा बाप को गहराई से मैं जानता हूं, बोल सकते हैं ना। सबसे बड़ा वैज्ञानिक शास्त्र साइकेट्रिस्ट में सबसे टॉप इस दुनिया के एक व्यक्ति है, उसका नाम है जोहारो वेंटो। वही व्यक्ति ने बोला, मनुष्य, साधारण मनुष्य का हृदय को केवल 50% समझ सकता है। अगर एक पुत्र दूसरों को अगर 50% ही क्यों ना हो, हम धैर्य से बोल सकते ना, मैं मेरा पप्पा का हृदय को मैं अच्छा से जानता हूं तुम लोगों से बढ़कर। हाँ कि नहीं? तो जब पवित्र आत्मा का द्वारा हमको पवित्र आत्मा ने उस संशिप में पुत्रत्व में अगर हमें बिठाया है, तो उस पिता का हृदय को हम कितना गहराई से समझने वाला व्यक्तित्व होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पिता का इच्छा क्या है ये जानकर उसके अनुसार ये पृथ्वी पर चलने वाला एक व्यक्तित्व है जिसने पुत्रत्व को प्राप्त किया है, संशिप। हम यीशु मसीह में आने का समय पर सबसे पहला स्थान जो पवित्र आत्मा ने हमको दिया वो है, हमको परमेश्वर का पुत्र बनाया, परमेश्वर का बेटी और बेटा बनाया हमको। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर हमको बेटा और बेटी बनाया है तो हमारा सबसे पहला काम, हम उस पुत्रत्व में, संशिप में, पुत्रत्व में इस पृथ्वी पर हम जीना शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सवाल, हम कैसा पुत्रत्व में इस पृथ्वी पर हम चलना शुरू करें? एक सवाल आता है। सवाल बहुत आसान है। इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति को मालूम है यीशु मसीह ये 33.5 वर्ष इस पृथ्वी पर कैसा जिया, सबको पता है ना।
सबको पता है कि नहीं? कैसा जिया, अपना इच्छा को बाजू में रख के पिता का इच्छा को पूरा किया। यीशु मसीह को गेत्सेमने का वाटिका में यीशु मसीह प्रार्थना में प्रवेश करने का समय यीशु मसीह को मालूम था लोगों को मेरे द्वारा छुटकारा देने के लिए, जिस बातों के लिए पिता ने मुझे ये पृथ्वी पर भेजा, वो समय बहुत नजदीक आ चुका है। पर अनुभव करने वाला कष्ट की गहराई को सोच के यीशु मसीह गेत्सेमने का वाटिका में बैठकर प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर। पर पिता से कोई जवाब नहीं आया, पर यीशु ने जवाब दिया, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मेरा जीवन में पूरा हो जाए। जो व्यक्ति सचमुच परमेश्वर का हृदय वाला अगर बनना चाहता है, उसका पहला क्वालिटी, जैसा यीशु ये पृथ्वी पर पुत्र बनकर जिया, हम भी पुत्रत्व के अधिकार में आके हम मसीहा का जैसा पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हम मन लगाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये हम मन लगाना शुरू किया, हम मसीहा का कौन बनेगा? हृदय वाला बनेगा। दूसरा प्रोसेस, ये सब एक एक प्रचार है, परंतु मैं केवल आपको केवल शॉर्ट में मैं बोलता हूँ। पहला मसीहा का हृदय वाला बनने के लिए सबसे पहला प्रोसेस, हमको क्या बनना पड़ेगा? परमेश्वर का पुत्र बनना पड़ेगा। पुत्र तो आप सब बन चुके, जितना लोगों ने बपतिस्मा लिया, हम सभी लोग परमेश्वर का क्या बन चुके? पुत्र। हम बेटा और बेटी बन चुका है। दूसरा प्रोसेस, दूसरा तिमोथी वही दूसरा का तीसरा वाक्य जरा पढ़ो। मसीह यीशु की अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। आप देखने का, अगर आप मसीहा का हृदय वाला बनना चाहते हैं तो आपको अच्छा योद्धा का समान, अच्छा योद्धा का समान हमको दुख उठाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा योद्धा का समान। आपको मालूम है हमारा भारत देश इतना सुरक्षित क्यों है? कोई बोल सकता है? हमारा भारत देश, अभी आप इधर चैन से बैठे, पर हमारा भारत का जितना भी बॉर्डर एरिया उधर हर जगह कोई ना कोई हमारा भारतीय सेना डेली मरता रहता है, उसका खबर न्यूज़ में नहीं आता। बोलो, हमारा भारत देश इतना सुरक्षित क्यों है? किसके कारण? किसका कारण? हमारा भारतीय सैनिक लोग ना ठंड ना गर्मी ये ना देखते हुए, ना भूख ना प्यास ये ना देखते हुए, दिन रात हमारा ये भारत देश का नक्शा है ना, उसका बॉर्डर में खड़ा रहकर हमारा भारतीय सेना हमारा भारत को संरक्षण कर रहा है। आमीन। उनको हमारे जैसा ना छुट्टी ले सकता है, उनको छोटा छोटा कारण बोलकर मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, मुझे बुखार आया, मुझे ये आया वो आया बोलकर वो लोग एक्सक्यूज देकर अपना घर नहीं जा सकते। एक तो उनको हमेशा के लिए उधर रहना पड़ेगा, नहीं तो उनको हमेशा के लिए जॉब रिजाइन करना पड़ेगा। पर हर एक भारतीय सेना के अंदर एक ही लालसा है, मेरा कारण मेरा देश सुरक्षित है। इसका कारण ना ठंड उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ना युद्ध उनके लिए प्रॉब्लम नहीं, ना भूख उनके लिए प्रॉब्लम नहीं, ना प्यास उनके लिए प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनको मालूम है हम ये भारतीय राष्ट्र का हम सैनिक लोग हैं, हमारा कारण हमारा देश सुरक्षित है। तो एक भारतीय सैनिक इतना कठिनाई से अपना देश को सुरक्षित रखने के लिए इतना प्रयत्न करता है, तो
हम कौन है? हम कौन है? हम परमेश्वर का, हम सेना है, योद्धा है। मैं बात बोलता हूं, आप सेना बनकर देश को संरक्षण नहीं दिया तो भी चलेगा, कम से कम अपना शरीर को तो संरक्षण करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने लास्ट टाइम मेरे ख्याल से पाल ब्रदर का घर पे जब कॉटेज मीटिंग था, मैंने एक वचन से मैंने आपको सिखाया, ये शरीर परमेश्वर का क्या है? मंदिर है ना। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और ये मंदिर का दीवार, उसको क्या बोला गया हिंदी में? शहरपना। ये मंदिर का दीवार क्या है? शहरपना नहीं, ये मंदिर का, ये शरीर जैसे मंदिर का दीवार है सैल्वेशन, उद्धार। क्या है? उद्धार। आप लोग सुन रहे हैं ना? मैं जल्दी बंद कर रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं प्रचार करूंगा। मैं बोल रहा हूं, हम पौलुस बोलता है परमेश्वर का अच्छा सेना बनो तुम। मैं बोल रहा हूं, आप सैनिक बन के बदलापुर को रक्षण नहीं किया तो भी चलेगा, कम से कम खुद का शरीर का तो रक्षण करो। उसका रीजन, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। क्या है? ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये मंदिर में कौन वास करता है? परमेश्वर। तो आप सोचो, इस मंदिर को सुरक्षा देने वाला एक दीवार है, दीवार, शहरपना बोलते हैं उसको। वो दीवार क्या है? उद्धार, सैल्वेशन। मैंने उस समय भी मैंने पढ़ाया था, हमारा उद्धार नष्ट एक ही चीज का कारण होता है। क्या है? नीति वचन से मैंने पढ़ाया था, हमारा उद्धार नष्ट होता है किसका कारण? हाँ, नीति वचन से मैंने पढ़वाया था। बोले हमारा उद्धार नष्ट होने का एक ही कारण, इंग्लिश में बोला जाता है सेल्फ कंट्रोल। हिंदी में क्या बोलते हैं? खुद पे नियंत्रण। खुद पर नियंत्रण करना। अच्छा सैनिक वो होता है जो खुद पर नियंत्रण करता है। आपको मालूम है, ठंड में जो मैं लेह लद्दाख तक मैं गया हूँ, लेह लद्दाख, उधर भी मैंने सेवा किया लेह लद्दाख में, ज़्यादा नहीं, 1-1.5 हफ्ता। मैं जब लेह लद्दाख में मैं पहुंचा, लेह में जब मैं पहुंचा, मैंने उधर का मेन पाकिस्तान का बॉर्डर मैंने देखा, और उधर की जवानों को मैंने देखा। हम लोग अंदर गर्म रखने के लिए मोटा मोटा अंडरवेयर पहना हम लोगों ने, उसके बाद वुलन का टी शर्ट पहना, फिर उसके ऊपर टी शर्ट, फिर उसके ऊपर टी शर्ट, उसके बाद 3 स्वेटर पहना। तब हम बाहर यीशु का बारे में बोलने के लिए गया। हमारा सैनिक लोग को देखने का, जूता, उनका बुलेट प्रूफ जैकेट, सिर में टोपी नॉर्मल, ना जैकेट है ना कुछ है, पर फिर भी उस ठंड में, उस बॉर्डर में अपना देश को सुरक्षा देने के लिए इतना धैर्य से खड़े। हम इतना सब पहनने के बाद हम एक समय में 15 बार 20 बार हम चाय पीता था बॉडी को गर्म रखने के लिए, पर वो लोग इतना ठंड में 1 सेकंड भी बंदूक ना नीचे रखते हुए वो लोग उस बॉर्डर एरिया में, क्योंकि भारत का मेन ऊपर का भाग है लेह लद्दाख, पाकिस्तान का बॉर्डर तो ऐसा नजदीक है, उनको मालूम है कभी भी युद्ध हो सकता है, ना 1 सेकंड भी अपना पलक को झपकाते नहीं। उससे कितना महत्वपूर्ण है
हम परमेश्वर का सेना का रूप में ये पृथ्वी पर कार्य करना, उसका शुरुआत होता है हमारा घर को हम संरक्षण करने से पहले, हमारा कलीसिया को हम संरक्षण करने से पहले। तुम तभी सेना बनेगा जब तुम तुम्हारा शरीर को संरक्षण करेगा। तभी शरीर को संरक्षण करना बोले तो कोई आपको एक गाल में चापट मारेगा तो आप भी मार के उसको नीचे गिरा, ये बात नहीं कर रहा मैं। हमने पाया हुआ उद्धार नष्ट होने के लिए पाप, हमारा खुद का जड़ की इच्छा, मोह, लालसा, इसको ऊपर हम जय पाने का। आमेन, आमेन। हमारा उद्धार नष्ट होता है एक चीज का कारण, हमारा खुद पर कंट्रोल ना होने का कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछला दिनों में मेरा तलोजा मंडली में बीच बीच में एक भाई आता है, बीच में मेरा तलोजा मंडली में। अभी मैं उसको पिछला 2 साल से मैं उसको समझा रहा हूं, तुम सब कुछ यीशु के बारे में जानते, तुम बपतिस्मा लो। और वो ऐसा व्यक्ति, उसको वचन सब कुछ मालूम है उसको, पर अभी तक बपतिस्मा नहीं लेके आया। अनेक लोगों को कलीसिया का अंदर लेकर आता है पर बपतिस्मा नहीं लिया। पर पहले से बाइबल के बारे में सब उसको मालूम है। उसका मेन प्रॉब्लम क्या मालूम है? उसको उसका दारू छोड़ने नहीं हो रहा उसको। इसलिए 2 साल से लगातार प्रार्थना में आ रहा है, नया नया लोगों को लेकर आता है। उसने लेकर आया हुआ बेवड़ा लोग प्रार्थना में आके आज वो उनका बेवड़ापन दूर होके बपतिस्मा लेके प्रभु का सेवा कर रहे। पर ये बेवड़ा अभी तक अपना दारू को छोड़ने पाया। कुछ दिन पहले मुझसे क्या बहस कर रहा था मालूम है? यीशु ने बोला दारू पीने के लिए। मेरा हाथ में गिटार था, वो हिरेश ब्रदर बोला पास्टर गिटार नीचे रखो, नहीं तो मालूम है गिटार उसका सर पे डालता मैं। क्या बोला? यीशु ने बोला दारू पीने। यीशु ने किधर दारू पीने के लिए बोला? पौलुस ने तिमोथी को बोला थोड़ा क्या पी तू, दाख मधु ना। ये दाख मधु बोला तो दारू है, दाख मधु बोला तो दारू है, दाख मधु बोला तो वाइन है, वाइन। आपको मालूम है वाइन कैसा बनता है? वाइन नेचुरल फर्मेंट होके, हिंदी में क्या बोलेंगे फर्मेंट, सड़के, नेचुरली खुद से सड़ के जैसा दूध दही कब बनता है? फर्मेंट होके, सड़के। दाख मधु बोलेगा तो दारू नहीं, दाख मधु बोलेगा तो वाइन है, वाइन। वाइन बनता कैसे मालूम है? वाइन को दाख मधु जो ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स हिंदी में क्या, अंगूर, अंगूर को क्रश करके महीना भर शुगर सब डाल के उसको जूस निकाल के, वो भी मिक्सर में पीसा हुआ नहीं, हाथ से ऐसा कूट के पीस के उसका पल्प के साथ मटका में महीनों भर रखना पड़ता है। ईस्ट डाल के, ईस्ट हिंदी में ईस्ट। मैं आपको वाइन बनाने का रेसिपी नहीं दे रहा, लेकिन कुछ लोगों का डाउट क्लियर कर रहा हूं मैं। बाइबल में किधर भी दारू पीने के लिए नहीं लिखा गया है। वाइन पीने के लिए बोला गया, वाइन पीने के लिए। पौलुस ने तिमोथी को बोला, ठंड का जगह पे तिमोथी सेवा कर रहा था, बार बार बीमार हो रहा था, उसका पेट ठीक नहीं है। तब पौलुस ने तिमोथी को बोला थोड़ा दाख मधु पी ले, थोड़ा क्वार्टर पी, ऐसा नहीं बोला। दाख मधु बनता है नेचुरली मटका में, महीनों भर के रखना पड़ता है। उसके बाद हर 21 डेज के बाद, नहीं तो हर 1.5 महीना के बाद उसको छन्नी करना पड़ता है कॉटन का कपड़ा में। तब वो फिल्टर होके उसको रख के 6 महीना में सबसे उत्तम वाइन बनता है।
पर आजकल ये जो दारू है ये टोटली नशा, अल्कोहल उसमें मिक्स किया जाता है। अभी जो आपको मार्केट में जो आपको वाइन मिलेगा उसमें कम से कम 10%, 50% अल्कोहल ऐड होता है। आमीन। वो विश्वासी अभी तक यीशु के बारे में इतना सब मालूम होकर वो अभी तक बपतिस्मा ले नहीं पाया। प्रॉब्लम क्या मालूम है? उसका दारू पीना छूट नहीं रहा। और दारू को सवाल क्या बोलते? यीशु ने दारू पीने के लिए बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को दाक मधु क्या है, दारू क्या, इसका फर्क अभी तक मालूम नहीं पड़ रहा। आमीन। मैं आपको एक में बात बोलता हूं, हमको एक सेना का रूप में प्रभु ने रखा। हम कौन है? सेना है। काई के लिए सेना मालूम है? ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए कोशिश करने वाला हर एक हमारी लालसा, हमारी मोह, हमारी पाप की हर एक गंदगी से लड़ने के लिए परमेश्वर का दास पौलुस तिमोथी को बोला, अच्छा सेना बनो तुम, ताकि पीने के लिए हमको मन होगा फिर भी हम बोलेगा मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि ये शरीर किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर। प्रभु क्या बोलते हैं मालूम है? जो मेरा मंदिर को नाश करेगा उसको मैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हमको सबसे पहला ये शरीर का रक्षण करना है सेना का समान, तब जाके हम हमारा परिवार का रक्षा कर पाएगा, तब जाकर हमारा द्वारा अनेक लोगों की आत्मा का रक्षण प्रभु करवाएगा। पर सबसे पहला हमको खुद बचना पड़ेगा। मैं कितना ऐसे विश्वासियों को जानता हूं, दारू पीते, सब कुछ करते और बिंदास परमेश्वर का मेष में भी वो लोग शामिल होते। इनको ऐसा लग रहा है प्रभु देख नहीं रहा। नहीं, प्रभु देख रहा है। जिस दिन तेरा पाप का मटका भर जाएगा ना, उस समय आने वाला क्रोध भयानक रहेगा। अगर है हिम्मत, चल मेरे साथ। मैं लास्ट फ्राइडे गया था ना टीबी का अस्पताल में, उधर देखना दारू पी के, गुटखा खा के, फेफड़ा सब नाश होके, अंदर का सब माल खत्म होके, अपना प्राण के लिए, श्वास लेने के लिए लड़ाई करने वाला बीमार लोगों को जाके देख, तब पता चलेगा तू इतना गंदगी करने के बाद भी प्रभु ने आज भी तुझे सही सलामत रखा है। जब पिछला फ्राइडे जब मैं उस अस्पताल में गया, अपना चर्च का एक बेटी टीबी से अभी छुटकारा पाया है, अभी रिकवर हो रहा है उसका बॉडी। मुझे लग रहा है परमेश्वर कलीसिया का प्रार्थना सुना लगता है। वो बेटी का शरीर हड्डी के ऊपर चमड़ा चिपकाया हुआ जैसा, अपना रीना सिस्टर का बेटी का बात कर रहा हूं मैं उधर रोने लगा। मैं ट्रेन में भी प्रभु को ये बोला, प्रभु प्लीज उसका पप्पा को सुधारने के लिए वो बेटी को तू ऐसा मत कर, दूसरा रीति से सुधार। क्योंकि उसको हम प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु क्यों वो बेटी को ऐसे? प्रभु ने क्या बोला मालूम है? जब तक उसका पप्पा मेरा चरण में आता नहीं, यह रोग मैंने भेजा है उसको। मैं प्रभु से उसका सिर पे हाथ रख के विनती किया, उसका पप्पा से बात किया हमने। उसका पप्पा क्या जवाब दिया मालूम है? कोई भी बाप अपना बेटी चंगा होने के लिए किधर भी जाएगा ना, उसका पप्पा दरगाह में गया, अनेक अलग मंदिरों में गया, हमने एक ही बोला, एक बार तुम परमेश्वर का भवन में आके 1 घंटा बैठो, तुम्हारा बेटी को परमेश्वर छुटकारा देगा। पर वो व्यक्ति ने क्या बोला मालूम है? तुम तुम्हारा देखो, हम हमारा देखेगा। पेशाब करने वाला बैग बाहर, गंदगी जाने वाला बैग बाहर, उसका हाथ बोला तो मेरा ये उंगली से थोड़ा बहुत इतना रहेगा, बस 2 उंगली इतना है अभी उसका शरीर। मेरे को सवाल करे, दादा मेरे को कब यीशु चंगा करेगा? मेरा मुंह में शब्द नहीं, मैं भी उसको पकड़ के मैं भी रोना शुरू कर रहा, मैं क्या जवाब दूं उसको? पर उससे कितना अच्छा रीति से प्रभु ने मुझे और आपको रखा ना।
आप कितना धन्य। मैं देखा उधर का लोग श्वास लेने के लिए एक एक लोग देखने का, जवान लोग, वो भी मुझे पता नहीं उनका नाक से क्या निकल रहा है, लाल लाल चमड़ा का टुकड़ा निकाल के नर्स आके 2-2 मिनट में उनका नाक से निकल रहा है। मेरे को उधर खड़ा रहने के लिए नहीं हुआ मुझे। वो आंटी भी मुझे पकड़ के रो रहे, मैं क्या जवाब दूं उनको। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु ने हमें सही सलामत रखा ना, प्रभु को हम कितना धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अच्छा सेना का समान अपना शरीर का संरक्षण करो, इसको नाश में मत डालो। प्रभु ने मना किया गया वह कोई भी बातें ये शरीर के अंदर आप डालो मत। ऐसा कोई नशा नहीं है जिससे हमारा प्रभु हमको छुड़ा नहीं सकता। आमीन, आमीन। कितना सारा बेवड़ा लोग आज ये बाइबल उठा के आज एक कलीसिया का पास्टर बन चुका है। हमारा कलीसिया का संतोष पास्टर नंबर 1 बेवड़ा था वो पास्टर। आज देखो परमेश्वर का दास बनकर अनेक लोगों को परमेश्वर का राहों पर उनको चला रहा है। मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। अगर हम मसीहा का मन वाला बनना चाहते हैं, हमें एक अच्छा योद्धा का समान हमको पाप से लड़ना पड़ेगा। आपको मालूम है हमारा पाप किधर छुपा है? हमारा लहू के अंदर। थोड़ा भी लहू कम हुआ तो डॉक्टर क्या बोलते, खून चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो खून बढ़ने का दवाई देते, 1 पॉइंट भी अगर कम हुआ तो। पर ये खून ही है हमको ज्यादा पाप में गिराता है, क्योंकि पाप हमारा लहू में बसा है। हम इससे छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। आप कितना दूर भागेगा उतना पाप में, गंदगी में, लालसा में, गलत गलत सोच विचारों में यह शरीर हमको डालता रहेगा। पर हमको नियुक्त किया है योद्धा का समान, ये वचन का साथ, पवित्र आत्मा शक्ति का साथ उस पाप और उसकी मोह के ऊपर, लालसा के ऊपर हम युद्ध करना शुरू होगा। जो युद्ध करेगा परमेश्वर बोलेगा तू मेरा मन को प्राप्त कर चुका है। मैं छोड़ रहा हूं बातों को। तीसरा वही तिमोथी का 5वां वाक्य। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। अखाड़े में लड़ने वाला मतलब कुश्ती करने वाला ना। कुश्ती करने वाला ग्रुप में कुश्ती करता है कि अकेला अकेला कुश्ती करता है? अकेले ना। जब वो आखिर तक कुश्ती करता तो क्या होता है? लास्ट में क्या लिखा है? अगर वो विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। तो मुकुट वो नहीं प्राप्त करेगा। पर अगर विधि के अनुसार अगर वो लड़े उसको क्या प्राप्त होगा? मुकुट प्राप्त होगा। इसकी अर्थ जैसा कुश्ती करने वाला अकेला लड़ाई करता है, हम भी हमारा क्रिस्तीय जीवन में कुछ कुछ जगह पे हमको अकेला ही खड़ा होना पड़ेगा। आमीन। जैसा मूसा अकेला खड़ा हुआ, जैसा याकूब यब्बोक नदी के किनारे अकेला खड़ा हुआ, दावीद अदुल्लम गुफा में अकेला पड़ा रहा। आमीन। जैसा पौलुस एफेसोस की नगरी में अकेला परमेश्वर का प्रचार के लिए खड़ा हुआ। इतना ही नहीं, हमारा मादरगा रहने वाला हमारे यीशु मसीह कालवरी का गोलगत्ता पर्वत पर वो स्वयं अकेला क्रूस पर पड़ा रहा। आमीन। जो व्यक्ति हमेशा अकेले लड़ाई करने के लिए अकेला खड़ा होकर हर बातों को सामना करेगा, पक्का वो जीवन का मुकुट को प्राप्त करेगा। मैं छोड़ रहा हूं वो बातों को। चौथा, 2 तिमोथी 2:6। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे बस। चौथा पौलुस तिमोथी को बोल रहा है,
अच्छा किसान का जैसा तू परिश्रम कर, काम कर, मेहनत कर। आपको मालूम है किसान ऐसे एक व्यक्ति है जो कभी भी आराम नहीं करता। खेती से अब भी जाके आया, घर में खाना खाने के लिए आया, उसका मन, उसका ध्यान सब कुछ किधर है? खेत में है। रात को भी एक अच्छा किसान अपना घर में आके नहीं सोता, अपना खेत में ही सोता है, ताकि मैंने मेहनत किया हुआ मेरा कोई भी बातों को कोई भी जानवर आके उसको नाश ना करे। और एक किसान कदा भी आलसी नहीं होता। पौलुस तिमोथी को यही बोलना चाहता है, अच्छा किसान का जैसा तू परमेश्वर का काम करते रहे बिना आलसीपन से, तब जाके तू परमेश्वर का मन वाला बनेगा। छोड़ रहा हूं मैं। उसके बाद 5वां, दूसरा तिमोथी 2:15 वाक्य। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए। मतलब परमेश्वर का नाम किधर भी शर्मिंदा ना होते हुए हमको हर जगह में परमेश्वर का नाम के लिए जीना है। उसके एक उदाहरण बताऊं मैं आपको। ये चर्च अन्य जाति, जहां पर जो रेसिडेंट में मोस्टली अन्य जाति लोग हैं, इनका बीच में हमारा चर्च है ना, हाँ कि नहीं? मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूं मैं आपको। पर चर्च खत्म होके विश्वासी लोग बाहर, गेट का बाहर आप लोग मजबूत गाली गलौज करके एक दूसरे से झगड़ा कर रहे। आप बोलो परमेश्वर का नाम ऊंचा उठेगा कि परमेश्वर का नाम का निंदा होगा? अन्य जाति क्या बोलेंगे अपने खिड़की से देख के? देखो ये यीशु यीशु करता है, देखो कितना गंदा गंदा गाली दे रहा है। इधर किसका नाम निंदा होगा? परमेश्वर का। पौलुस तिमोथी को बोल रहा है, तेरा कोई भी कामों का द्वारा परमेश्वर का नाम का निंदा नहीं होना चाहिए। मतलब अच्छा काम करने वाला बनना तू। 6वां, दूसरा तिमोथी 2:21। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। मतलब जो व्यक्ति हमेशा अपने आप को संभालेगा, अपने ये शरीर को हमेशा शुद्धताई में चलाने के लिए मन लगाएगा, परमेश्वर बोलता है वो व्यक्ति हमेशा आदर का पात्र में बनाऊंगा उसको। आपको लोग आदर करना शुरू करेगा। 7वां, दूसरा तिमोथी 2:24 में बंद कर रहा हूं। दूसरा तिमोथी 2:24। प्रभु के दासों को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वो सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। किसको? परमेश्वर का दास। मतलब लास्ट हमको बनना है सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का दास बनना है हमको। 7 प्रोसेस बोला मैंने, मैं प्रोसेस बोलते जाता हूं। अगर आप अच्छा पुत्र बना, आप लोग ध्यान दे रहे ना? बंद कर रहा हूं मैं अभी, टोटली एक ही शब्द बोलता हूं मैं, एक ही शब्द में बंद करता हूं। अगर आप परमेश्वर का बेटा बेटी बना, पुत्र बना, आप अच्छा सैनिक बनेगा परमेश्वर का। आमीन। अगर आप अच्छा सैनिक बना, आप अच्छा कुश्ती करने वाला, अकेला लड़ने वाला बनेगा। अगर आप अच्छा लड़ने वाला बना तो आप अच्छा किसान बनेगा। अगर आप अच्छा किसान बना तो आप लोग अच्छा काम करने वाला बनेगा, जो हमेशा परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए उपयोग होगा। अगर आप अच्छा काम करने वाला बना तो आपको परमेश्वर आदर का पात्र बनाएगा। अगर आप परमेश्वर का सन्मुख में आदर का पात्र अगर बन गया, आप परमेश्वर का दास और दासी बनेगा। अगर परमेश्वर का दास और दासी अगर मैं और आप अगर बन गया, हम परमेश्वर का हृदय प्राप्त किया हुआ एक व्यक्तित्व बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको ये 7 बातें
आपको याद रखना है, पहला आपको अच्छा पुत्र बनना है, दूसरा बात अच्छा सैनिक बनना है, अच्छा अकेला लड़ने वाला बनना है, अच्छा किसान बनना है, अच्छा काम करने वाला बनना है, आपको खुद को एक आदर का पात्र बनना है, सातवां लास्ट आपको परमेश्वर का दास और दासी बनना है। जिस दिन ये 7 बातें आपका जीवन में ही पूरा होगा, आप बोल सकते हैं मैं मसीहा का दिल को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है। ये मुश्किल नहीं है, ये आसान है, क्योंकि मुश्किल को आसान करने वाला एक सहायक, उसका नाम है पवित्र आत्मा। आज वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। मैं विश्वास करता हूं आज ये वचनों का अनुसार, परमेश्वर का हृदय के अनुसार, परमेश्वर का हृदय रहने वाला, सेम जैसे ये पृथ्वी पर मसीहा ने काम किया, मसीहा जिस हृदय को ये पृथ्वी पर ले चला, मैं विश्वास करता हूं आज नहीं तो कल इधर बैठने वाले एक एक व्यक्तियों को मसीहा का हृदय लेकर चलने के लिए प्रभु अवसर देगा। आमीन। आइए हम अपने आप को परमेश्वर का हाथों में हम